हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेलवे असिस्टेंट CNW की वर्क प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रेनिंग पीरियड है और सेक्शन मिलने के बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मुझे कौन सा सेक्शन मिला है। तो आज हम असिस्टेंट CNW जो भी वर्क प्रोफाइल है कैंडिडेट्स का वो पूरा जान लेते हैं, साथ ही साथ मुझे कौन सा सेक्शन मिला है और मेरा वर्क प्रोफाइल क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो भी न्यू रिक्रूटी हैं और उन्हें असिस्टेंट CNW पोस्ट मिला हुआ है और यदि आपकी ज्वाइनिंग डिपो में होने वाली है तो वर्क प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं कि आपको किस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या वर्क करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि कितने टाइप के सेक्शन होते हैं। अब देखिए सेक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे बॉडी सेक्शन, ट्रॉली सेक्शन, CTRP, मटेरियल लैब, स्क्रैप, एयर ब्रेक सेक्शन, और हर एक सेक्शन में अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वर्क होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वैगन से रिलेटेड बहुत सारा वर्क होता है और उसे ही इन सेक्शन के थ्रू डिवाइड कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि किस सेक्शन में क्या वर्क करना पड़ता है। तो यदि ट्रॉली सेक्शन है तो जो भी वर्क प्रोफाइल होगा वो ट्रॉली से रिलेटेड होगा। यदि आपको बॉडी सेक्शन मिला है तो एक ट्रॉली का जो वैगन होता है, एक ट्रेन का जो वैगन होगा उससे रिलेटेड आपको वर्क करना पड़ेगा। यदि आपको CTRP सेक्शन मिला हुआ है तो आपको उस वैगन के व्हील्स से रिलेटेड वर्क करना पड़ेगा। मटेरियल लैब में जो भी एक वैगन में मटेरियल लगता है उसका डेटा रहता है, आपको उससे रिलेटेड वर्क मिलेगा। एयर ब्रेक सेक्शन में एयर ब्रेक से रिलेटेड वर्क मिलेगा और स्क्रैप में आपको स्क्रैप देखना पड़ेगा। तो ये थे बहुत सारे सेक्शन। इसके अलावा भी कुछ सेक्शन होते हैं मगर उसके बारे में हम नहीं जानेंगे, क्योंकि मेन जो भी सेक्शन है वो मैंने बता दिए हैं और ट्रेनिंग के दौरान हमें इन्हीं सेक्शन में घुमाया गया, इन्हीं सेक्शन के बारे में हमें डिटेल्स दी गई और सबसे अच्छा जिन सेक्शन के बारे में हम समझ पाए हैं वो यही सेक्शन है। तो आपको यदि आप न्यू रिक्रूटी हैं और असिस्टेंट CNW पोस्ट मिला हुआ है तो आपको बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलेंगे और उन सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अब मुझे कौन सा सेक्शन मिला है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं इसको वीडियो के थ्रू ज़रूर अपडेट करूंगी। तो गाइस मुझे मिला हुआ है ट्रॉली सेक्शन। अब देखिए ट्रॉली सेक्शन में भी सबका वर्क डिवाइड होता है, कोई रीडिंग का काम करता है, कोई कंप्यूटर एंट्री का काम करता है, कोई गैंग वर्क करता है, मगर इनका जो पोजीशन है वो हर दिन चेंज होता है। किसी दिन गैंग में वर्क होता है, किसी दिन लोड जोन में वर्क होता है, किसी दिन चॉक सॉल्यूशन में वर्क होगा, तो किसी दिन आपका कुछ अदर वर्क होगा जैसे स्प्रिंग का गेजिंग वगैरह। तो अभी जिन जिन पोजीशन में मैं काम कर चुकी हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि किस पोजीशन के हिसाब से आपको क्या वर्क करना पड़ता है। तो यदि आपकी लोड जोन में पोजीशन है तो आपको जो ट्रॉली है उसके पीवट में ग्रेफाइट डालना पड़ता है, ग्रेफाइट पाउडर, और साथ ही साथ जो व्हील्स हैं उसमें मार्किंग करनी पड़ती है। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं कि स्प्रिंग की गेजिंग में यदि आपका पोजीशन लगा हुआ है तो आपको स्प्रिंग की गेजिंग करनी पड़ेगी और उसे गेजिंग के बाद कलर करना पड़ेगा। यदि आपको गैंग में वर्क दिया हुआ है तो आपको ब्रेक ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। यदि आपका चॉक सॉल्यूशन में वर्क है तो वेल्डिंग से पहले जहां जहां पर भी क्रैक आए हुए हैं उसको देखने के लिए चॉक सॉल्यूशन लगाया जाता है उस ट्रॉली पे। तो ट्रॉली सेक्शन में रीडिंग वर्क और साथ ही साथ गैंग वर्क और अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्क होता है। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी कहेंगे कि क्या ग्रुप डी पोस्ट को ज्वाइन करना चाहिए यदि हम किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मगर हमारा ग्रुप डी भी क्वालिफाई है, तो क्या ये करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू माय सजेशन, यदि आपके पास अभी फिलहाल में इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्क होता है उसका वर्कलोड ना ही बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है। वर्कलोड होता है बट कम होता है, इतना कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो यदि आपको ये पोस्ट मिली हुई है और ग्रुप डी की कोई भी पोस्ट मिली हुई है और करंट में आपके पास कोई भी अदर वर्क नहीं है तो आप इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी साथ में रखते हुए, बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं उसके थ्रू प्रमोट हो सकते हैं, और यदि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी नहीं तो आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करके भी
आगे जा सकते हैं। बट यदि आपके पास अभी कुछ नहीं है तो आप पोस्ट को ज्वाइन करिए और सिचुएशन के हिसाब से काम करिए। बट ये है कि अपनी तैयारी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि यदि आपको आगे बढ़ना है तो तैयारी साथ में रखनी ही होगी। तो ये था पूरा वर्क प्रोफाइल के बारे में जो मैंने आपको अपने साथ जितना भी मैंने वहाँ पर डिटेल्स ली उसको आपके साथ शेयर किया। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि आप जिस साइट पर काम करते हैं वहाँ का वीडियो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस। इन फ्यूचर यदि पॉसिबल होता है और वहाँ परमिशन मिलती है तो अपने साइट का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो गाइस, जिनका भी असिस्टेंट CNW पोस्ट पर हुआ है सिलेक्शन, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जितनी भी मैंने अपनी बातें बताई हैं उसे ध्यान में रखिएगा, पढ़ाई आगे नहीं छोड़िएगा और अच्छे से इस पोस्ट को ज्वाइन करिए। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में यदि अभी भी कोई क्वेरी है तो आप उसे पूछ सकते हैं मुझसे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट करती रहूँगी कि सेक्शन के अकॉर्डिंग और भी यदि कोई वर्क होता है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।